हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, जिसका मेजर पेपर या तो फिर माइनर पेपर है हिस्ट्री। और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगर जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आज का टॉपिक जो है सो हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं इसके विस्तार पर संक्षेप में वर्णन करना है। या तो क्वेश्चन अथवा में ये भी दे सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय पर आप क्या जानते हैं, या तो क्या समझ इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय पर आप क्या जानते हैं, ये सभी क्वेश्चन रख सकता है। तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता एक ही सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पहली नगरीय सभ्यता थी। खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की सोच अत्यंत विकसित थी। यानी कि खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सोच अत्यंत विकसित थी। उन्होंने उन्होंने पक्कों मकानों में रहना आरंभ कर दिया था। चूँकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी के आसपास में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया है, या तो नाम दिया गया है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है। अब समझते हैं। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी। इस सभ्यता की जो खुदाई हुई थी वो सबसे पहले पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। तो ये आप लोग को सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता ये तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी पूरी, उम्मीद करते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी का कालखंड के बारे में हम लोग समझेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड के निर्धारण को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच गंभीर मतभेद है। सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के बारे में विभिन्न विद्वानों के बीच गंभीर मतभेद है। विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरण में विभक्त किया है, यानी कि विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरण में बांटा है। पहला हम लोग देख लेते हैं प्रारंभिक हड़प्पा या संस्कृति अथवा पाक हड़प्पा संस्कृति। ये दोनों एक ही है। इसे 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक के हुए थे। और दूसरा हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता अथवा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। ये जो सभ्यता हुई थी वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। अब हम लोग आगे की ओर बात कर लेते हैं। तीसरा है उत्तरवादी हड़प्पा संस्कृति अथवा पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति। ये जो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच ये चली थी, पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार समझते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में भारत की भूमि में हड़प्पा सभ्यता भारत के भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता भारत के भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। यह उत्तर में जम्मू कश्मीर तक, दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पाकिस्तान तक फैली हुई थी। यह सभ्यता गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत है। यह सभ्यता गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो चलिए हम लोग अब आगे की बात करते हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित प्रमुख स्थल। तो पहले बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जिले में स्थित है। यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। यह जो है सो पंजाब प्रांत जिले में स्थित है। यहाँ सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह जो है सो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। सबसे पहले 1826 ईस्वी में
एक अंग्रेज पर्यटन चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों के विषय में जानकारी दी थी। सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटन चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों के विषय में जानकारी दी थी। इसके बाद हड़प्पा स्थल की विधित खुदाई 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। इसके बाद हड़प्पा स्थल पर खुदाई हुई थी वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। तो चलिए आगे की ओर बात करते हैं। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र में दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था। इस स्थल पर आबादी वाले क्षेत्र में दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे विद्वान ने कब्रिस्तान एच का नाम दिया है जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान एच का नाम दिया है। हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नगार के साक्ष्य भी मिले थे। हड़प्पा में हमें एक विशाल अन्नगार के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुए तमाम संरचनाओं में दूसरी सबसे बड़ी संरचना है। इस अन्नागार में 6x6 की 2 पंक्तियों में कुल टोटल 12 विशाल कक्ष निर्मित पाए गए थे, यानी 6x6 करके रूम थे 2 पंक्तियों में उनके निर्मित पाए गए थे। आगे बात करते हैं हड़प्पा से हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। हड़प्पा में हमें एक पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। इस स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकली हुई पौधे वाली मूर्ति भी मिली है। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा हड़प्पा के बारे में। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। सेकंड है मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टिल्ला। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध के लारखाना जिला में स्थित है। यह जो है सिंध के लारखाना जिला में स्थित है। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह जो स्थल है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल पर उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में श्री रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था वो 1922 में हुआ था और श्री रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इस स्थल से हमें एक विशाल स्नानागार के साक्ष्य में प्राप्त हुए थे। इस स्थल पर एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहाँ सड़क का जाल बिछाया गया हुआ था। यहाँ सड़कों का जाल बिछाया हुआ था। यहाँ पर सड़कें ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। यहाँ पर सड़कें ग्रिड प्रारूप में बनी हुई थी। यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है। यहाँ मिसप्रिंट है, स्नानागार होगा। स्वार्धिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उल्लेख में है हड़प्पा स्थल से स्वार्धिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त है। यहाँ से प्राप्त हुए इन प्रमुख अवशेषों में शामिल है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मुद्रों पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़े, पुजारी इत्यादि बहुत सारे ऐसे कुछ मिले हैं। तो ये आप लोग को पूरी समझ आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। जो नहीं आता है वो एक बार आप लोग फिर से पढ़ लें अपने से। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं जोहन्जोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में मेनके के नेतृत्व में किया गया था। 1935 में 3500 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था। जोहन्जोदड़ो में शहरीकरण का अभाव था। इस स्थल पर विभिन्न प्रकार के मनके उपकरण, मोहरे इत्यादि प्राप्त हुए थे। यहाँ इस स्थल पर विभिन्न प्रकार के मोहरे इत्यादि प्राप्त हुए थे। इस आधार पर विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि जोहन्जोदड़ो में मनके निर्माण का कार्य होता था। इसलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। जोहन्जोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमें वर्गाकार ईंटें की साक्ष्य प्राप्त होती है। वर्गाकार ईंटों का साक्ष्य प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर बात करते हैं। देख लेते हैं हम लोग कालीबंगा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा स्थल वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। यह स्थल की खोज 1953 ईस्वी में की गई थी या अमलानंदन घोष की द्वारा की गई थी। कालीबंगा नामक स्थल से हमें जुते हुए खेत, एक साथ 2 फसलों की बुवाई कुंड के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा नामक स्थल में हमें जोते हुए खेत, एक स्थान से 2 फसलों की बुआई का साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से बेलनाकार मोहरों अलंकित ईंटों का साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
आगे है लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात के या अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह लोथल जो है सो गुजरात के या अहमदाबाद भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक डेट है, लेकिन आप लोग 1957 को याद रखिएगा। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में श्री एस आर राव द्वारा की गई थी। श्री एस आर राव द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल पर लोथल में एक विशाल गोदीवाड़ा मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के इस बंदरगाह स्थल पर लोथल में एक विशाल गोदीवाड़ा मिला था। लो, लोथल से धान बाजरे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। इस बंदरगाह स्थल से हमें 3 युगल समाधियों का साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी स्टूडेंट अगर सेमेस्टर 1 के हैं हम लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा वर्तमान में गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले का भाजपू तहसील में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मनहर व मानस नदी के पास स्थित है। मानसर नदियों के पास स्थित है। मनहर व मानसर नदियों के पास स्थित है। धौलावीरा के आयन सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल पर विपरीत नगरों का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालीन आयन नगरों से विभाजन 2 हिस्सों में किया गया था। लेकिन जो धौलावीरा था वो गुजरात के कच्छ जिलों में स्थित है। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मानसर नदी के पास स्थित है। यह जो है सो यह स्थल मानसर नदियों के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता धौलावीरा में अन्य सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थलों पर विपरीत नगरों का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।